ऑपरेशन को लेकर आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने कहा कि उसने F-15 के पायलट को बचाने आई अमेरिकी फौज के C-130 एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। ईरान ने अमेरिका के C-130 एयरक्राफ्ट की तस्वीरें भी जारी की हैं, जो कि पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ईरान ने यह भी दावा किया कि C-130 एयरक्राफ्ट के साथ साथ उसने अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। बीती रात अमेरिकी फौज ने ईरान में घुसकर अपने दूसरे पायलट को भी बचा लिया है। ट्रंप इसे अमेरिका की बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी सेना दुश्मन के इलाके में घुसकर F-15 के दोनों पायलट को सुरक्षित निकाल लाई है। ट्रंप का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। ईरान में घुसकर अमेरिकी फौज ने अपने पायलट को कैसे बचाया? ट्रंप की सेना ने ईरान में मिशन इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल किया? अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के पायलट प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया? क्या ट्रंप को ईरान में घुसने का रास्ता मिल गया? क्या 30 घंटे बाद ट्रंप कर देंगे ईरान को तबाह? There was a chance it could be much worse. It's not bad, and it's going to be over with pretty soon. We've obliterated the Navy. We've obliterated just about everything there is to obliterate, including leadership. The Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. ईरान में अमेरिका के सबसे घातक ऑपरेशन की एक-एक डिटेल आपको बताएंगे। ईरान के खतरनाक पहाड़ों में उतरकर कैसे अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने अपने फाइटर पायलट का रेस्क्यू किया, ये भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी है। ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान पर कहर बरपा देंगे। ट्रंप की डेडलाइन में अब सिर्फ 30 घंटे ही बाकी हैं। 30 घंटे बाद ईरान पर ट्रंप का कहर टूटना शुरू हो जाएगा। ट्रंप 30 घंटे बाद ईरान के साथ क्या करेंगे, उसका ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया है। ये तेहरान की तस्वीरें हैं। बीती रात अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर भयंकर बमबारी की है। ट्रंप कह रहे हैं कि इस हमले में ईरान के कई बड़े मिलिट्री कमांडर ढेर हो गए हैं। ट्रंप ईरान को मोहलत दे रहे हैं, वहीं इजराइल ईरान पर नॉनस्टॉप बमबारी कर रहा है। ये ईरान के अहवाज का मंजर है। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल जोन पर हमला कर दिया है। इस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर अटैक करके इजराइल ने ईरान की इकोनॉमी और ऑयल सेक्टर की रीढ़ पर अटैक किया है, क्योंकि इसी प्लांट से ईरान के 70% गैसोलीन समेत दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की सप्लाई होती है। लेकिन इजरायली अटैक के बाद ये प्लांट अब धू-धू कर जल रहा है। הבטחתי לכם שאנחנו נמשיך לקטוש את משטר הטרור בטהרן, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אחרי שהשמדנו להם 70% ביכולת ייצור הפלדה, שמשמש להם חומר גלם לכלי הנשק נגדנו, אנחנו היום תקפנו את המפעלים הפטרוכימיים שלנו.
שני הדברים הללו זה מכונת הכסף שלנו לממן את מלחמת הטרור נגדנו ונגד העולם כולו. אנחנו נמשיך לכתוש אותם, כפי שהבטחתי, מועדים לשמחה. ये ईरान के तबरीज की तस्वीरें हैं। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के मोबाइल बैलिस्टिक लॉन्चर को सटीक निशाना लगाकर तबाह कर दिया। तबरीज में अमेरिकी फौज ने भी भयंकर बमबारी की है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। अमेरिका और इजराइल का इरादा ईरान की मिसाइल ताकत को खत्म करना है, ईरान की ड्रोन क्षमता को कमजोर करना है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाकर उसे 20 साल पीछे धकेलना है। अमेरिका और इजराइल ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए उसके परमाणु साइट्स पर भी लगातार हमले कर रही है। इजराइल ने ईरान के बुशर परमाणु प्लांट पर 5वीं बार हमला किया है। इस अटैक में एक कर्मचारी की मौत भी हो गई है। बुशर न्यूक्लियर साइट पर बार बार हो रहे हमले से खाड़ी देशों में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अगर बुशर से रेडिएशन फैला तो उसकी चपेट में ईरान से ज्यादा खाड़ी मुल्क आएंगे। दरअसल ईरान का बुशर न्यूक्लियर प्लांट फारस की खाड़ी के किनारे समुद्र तट के करीब है। समुद्री पानी का इस्तेमाल पावर प्लांट को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। रेडिएशन का असर समुद्री जल पर पड़ा तो इसका असर और भी भयानक होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी रेडिएशन से होने वाली तबाही को लेकर वार्निंग दी है। रेडियो एक्टिव रिसाव का असर तेहरान पर नहीं बल्कि गल्फ के देशों की राजधानियों पर पड़ेगा। यानी अगर इजराइल इसी तरह बुशर परमाणु साइट पर हमला करता रहा तो दुबई, कुवैत, बहरीन जैसे देश पर बड़ी आफत टूट सकती है। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू के सिर पर खून सवार है। ट्रंप ने तो अब ईरान पर फाइनल प्रहार की तैयारी कर ली है। Oh my God. 30 घंटे के अंदर अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो फिर ट्रंप तेहरान से लेकर इस्फहान तक कयामत बरपा देगी। सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप की सेना अगले 30 घंटे में ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देगी। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का पहला अमेरिकी पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो भी चुका है। अमेरिकी फौज ने ईरान में घुसकर अब तक का सबसे खतरनाक ऑपरेशन किया है। या खुदा। दरअसल 3 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया था। फाइटर जेट में 2 पायलट थे। एक पायलट को अमेरिकी स्पेशल फोर्स की टीम पहले ही बचाकर ले आई थी, जबकि दूसरे पायलट की तलाश में अमेरिकी फोर्स लगातार ईरान में ऑपरेशन कर रही थी। ईरान की सेना और लोकल लोग भी पायलट को लगातार ढूंढ रहे थे। ईरान की सरकार ने पायलट को पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान तक कर दिया था। उधर अमेरिकी पायलट ईरान के कुहदश्त की कुहे सियाह के पहाड़ों में करीब 2 दिन तक छिपकर रहा। उसने अपने सर्वाइकल गियर, जीपीएस ट्रैकर, बीकन और एन्क्रिप्टेड रेडियो के जरिए अमेरिकी सेना से संपर्क बनाए रखा। इससे उसकी लोकेशन ट्रैक करके रेस्क्यू प्लान तैयार किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया, जिसमें कई एयरक्राफ्ट और स्पेशल फोर्स शामिल थी। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें 3 IRGC के सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि ईरान का दावा है कि उसने इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के 2 C-130 हरक्यूलिस और एक A-10 वॉरथॉग को मार गिराया है।
ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचाया है। IRGC ने बयान जारी करके अमेरिका के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ट्रंप की हार बताया। वहीं ट्रंप इसे अमेरिकी इतिहास में सबसे सफल और डेयरिंग ऑपरेशन में से एक बता रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी सेना दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने पायलटों को सही सलामत बचा कर लाई है। उधर ईरान भी तैयार बैठा है, कह रहा है कि वो ट्रंप और उसकी फौज के लिए इलाके में नरक के दरवाजे खोल देगा। ईरान अमेरिका और इजराइल के एक एक हमले का जवाब दे रहा है और आगे भी देने की चेतावनी दे रहा है। ईरान ने अपने पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले का जवाब कुवैत के पावर प्लांट पर हमला करके दिया है। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत की ऑयल फैसिलिटी को सुलगा दिया है। ईरान ने कुवैत के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर पर भी अटैक कर दिया है। ईरानी हमले के बाद पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की इमारत धू धू कर जलने लगी। ईरान का कहर बहरीन पर भी टूटा है। ये बहरीन के बैपको ऑयल फैसिलिटी की तस्वीरें हैं जो कि ईरान के हमले के बाद धू धू कर जल रही है। ईरान ने जॉर्डन बेस पर भी एक के बाद एक कई ड्रोन से अटैक किए हैं। ईरान और इलाके के कुछ गुट बिना किसी वजह सीधे हाशमी राज्य जॉर्डन को निशाना बना रहे हैं। जॉर्डन ने शुरू से ही घोषणा की थी कि उसका क्षेत्र और एयर स्पेस किसी भी देश के खिलाफ किसी भी सैन्य हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। जॉर्डन को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा और ये हमले उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है, जिसकी हम निंदा करते हैं। इन हमलों से लोगों को चोटें लगीं और काफी नुकसान भी हुआ है। ईरान की मिसाइल इजराइल में भी बारूद बरसा रही। ईरान ने एक के बाद एक इजराइल के कई शहरों को मिसाइलों से दहला दिया है। ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से भयंकर तबाही मचाई है। ईरान ने तेल अवीव में इजरायली सेना के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर हमला किया है। ईरान की कई मिसाइलें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गिरी और एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। ईरान के हमले से तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। तेल अवीव में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। कई इमारतें तबाह हो गई, कई गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी हमला किया। बेन गुरियन एयरपोर्ट के एंटीना, रडार और कंट्रोल टावर को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। किरियत शिमोना हो या पेटाह टिकवा, हर तरफ बम धमाकों की आवाज और मिसाइल अटैक का सायरन गूंज रहा है। बीर शेबा में भी ईरानी मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया। यरूशलेम के ऊपर भी ईरानी मिसाइलें देखी गई। इजराइल के हाइफा को भी ईरान ने मिसाइल अटैक से दहला दिया।
अब इन तस्वीरों को देखिए, ये इजराइल के बेत शमेश का मंजर है। सामने जो इमारत खंडहर बनी है वो इजराइल की एक बड़ी ड्रोन फैक्ट्री है जिसे ईरान ने मिसाइल अटैक करके तबाह कर दिया। ईरान कह रहा है कि इजराइल को वो ऐसा सबक सिखाएगा जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ישלים מסך לשוהים בלתי חוקיים לפלסטין, תקשיבו טוב, מה יש בתנ"ך ביחזקאל? ואתה בן אדם, התשפוט את עיר הדמים, והודעת את כל תועבותיה, ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, אכשופך את דם, ותאכל לא איתה, ואשת גילולים עליה לטומאה, בדמך אשר שפכת אשמת, ובגילולייך אשר עשית תמת. ותקריבי ימייך, ותבוא עד שנותייך, על כן נתתיך אכפה לגויים, וקלס לכל הארצות. इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भी हमले तेज कर दिए हैं। एक के बाद एक दर्जनों रॉकेट अटैक से हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहला दिया है। इजरायली सेना इस समय लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर आर्टिलरी गन से अटैक कर रहे हैं। उधर इजराइल भी लेबनान में कयामत मचा रहा है। एक एक करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिला रहा है। यानी न नेतन्याहू रुक रहे हैं, न ट्रंप और न ईरान पीछे हट रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का महायुद्ध और भी भीषण होने जा रहा है।